हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके इमोशंस क्या थे, उनकी एनर्जी क्या थी, या वो जो है आज जिस तरीके से बातें कर रहे थे और जिससे बातें कर रहे थे वो क्या रिप्लाई कर रहे थे इनके बात करने के तरीके को, या फिर जो भी बातें हुई उस वे में क्या उन्होंने कहा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में करने वाले हैं। तो यस, चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रीडिंग जो है देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करा करिए, क्योंकि एनर्जी को क्लेम करना आप लोगों का हक बनता है। एंड आप लोग ज़रूर जो है एनर्जी को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू जो है बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, ताकि आपको ये रीडिंग मिली है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने पार्टनर की मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं चैनल को तो कम से कम लाइक ही कर दीजिए, है ना। तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड्स तो निकल ही रहे हैं, देखते हैं। ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी मैं इनको। एक कार्ड निकला है जो कि है मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, इनके बारे में। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, नाइट ऑफ व्हील का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ व्हील की एनर्जी। ठीक है, एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम। मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार पता नहीं उसे देख के मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों उसकी तरफ जितना इमोशंस मेरा है ना, मेरे खुद के तरफ मेरा इमोशंस नहीं है। जितना इमोशनल मैं उसके लिए हो गया हूँ उतना इमोशंस मेरे अंदर नहीं है, खुद के लिए नहीं है। खुद को कैसे रखना है या कैसे नहीं रखना है ये तक आइडिया नहीं है मुझे। खुद के बारे में कोई परवाह नहीं है, खुद को लेके कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन है तो बस उसे लेकर। लाइफ में कभी इतने कोई करीब आया नहीं, जब ये आया है या ये आई है ना, तो दिल नहीं कर रहा है उसे छोड़ के कहीं और जाने का, मन नहीं करता है उसे छोड़ के कहीं और जाने का, कहीं और किसी और के बारे में सोचने का। बस दिल करता है उसी के बारे में सोचने का, मन करता है उसी को लेकर के हर एक चीज़ करने का। बहुत अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मैं मानता हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए हमेशा ही इनसिक्योरिटी फील होती है। हमेशा ही जब वो ऑनलाइन आती है, ज़्यादा देर तक ऑनलाइन होती है, इंस्टा, फेसबुक, इन सारे जगहों पे मेरा चेक करना तो बनता है, और मैं रेगुलर चेक करता हूँ। सच कहूँ तो मैं रेगुलर ही चेक करता हूँ। मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्यों ये रेगुलर चेक कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं चेक कर रहा होता हूँ।
हमेशा ही मैंने चेक किया हुआ है और मैं चेक करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि मैं अपने आप को लेकर के सोचता हूँ कि ऐसा क्यों करता हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर नज़र रखना या किसी को अपने फ्रीडम से अलग करना वो अलग गलत है ना। किसी को कैद करके हम नहीं रख सकते, लेकिन मुझे जो है ना उसकी इतनी परवाह है कि मुझे ये करना पड़ता है। मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से डील करना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, मुझे जो है ना 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे जो है ना फैमिली बनानी है उसके साथ, मुझे फैमिली बनानी है, मुझे रिश्ते गहरे करने हैं। क्या है कि जब उसे मान ही लिया है अपना तो दिल से मानते हैं ना। जब मान लिया है तो उसे शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। आखिर किसी से शादी करनी ही है, बच्चे होंगे ही होंगे, है ना। तो क्यों ना इसी से हो, क्यों ना मैं क्यों किसी और के पास जाऊं, मैं क्यों किसी और के लिए रोऊं, कि क्यों किसी और की तरफ जाऊं। मैं जब ये पर्सन मेरा है तो मैं इसी की तरफ जाता हूँ। मुझे पसंद है ये, मुझे इससे बात करना या मुझे इसके साथ कनेक्ट होना काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी केयर करना या इसके साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इस रिश्ते में हमेशा ही हार्मनी चाहता हूँ। मैं कभी कभी बातें नहीं करता तो मेरा मन बेचैन हो जाता है, मन में बेचैनी रहती है कि क्यों बातें नहीं हो रही हैं, क्यों बातें नहीं होती हैं, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। क्या मैं सहन कर पाऊँगा, क्या मैं चीज़ों को सहन कर पाऊँगा, क्या मैं अपने आप को लेकर के रिलैक्स फील कर पाऊँगा। क्योंकि मैं तो नहीं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाऊँगा किसी और के साथ जितना मैं इसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अभी मैं करंट में इसके साथ जितना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मुझे किसी और के साथ नहीं हो रहा है। मुझे क्लैरिटी हो चुकी है। मुझे एक तरीके का जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कहीं ना कहीं मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। बहुत चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, बहुत माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, पारिवारिक झमेला है या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बस मेरे मन में एक ही आंसर है इसका कि वो है तो ठीक है, वो है तो मैं कर लूँगा, कोई भी जंग है वो मैं जीत लूँगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ के किसी और की तरफ जाऊँ, मुझे जाने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे बस एक क्लैरिटी है कि ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा जीवन है और इसी के साथ मुझे जीना है। इसके अलावा मुझे किसी और के साथ नहीं जीना है या मुझे कोई और जीवन साथी नहीं चाहिए। बस ये चाहिए, ये मिल गया तो फिर जीवन साथी बस यही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, क्योंकि नहीं चाहता कि मैं किसी और चीज़ में फंसूँ, किसी और चीज़ को देखूँ या जानूँ या समझूँ। नहीं चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, यही चाहिए। पता नहीं क्यों अंदर से जो खुशी मिलनी चाहिए, जो खुशियाँ होनी चाहिए, वो खुशियों को मैं कैसे अर्न कर पाऊँगा, कैसे क्या कर पाऊँगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो है इसी के साथ है। कमिटमेंट बहुत लेट से मैंने दी है, कमिटमेंट देने में मैंने बहुत लेट किया है और मैं रेगुलर बातें नहीं करता था। मैंने रेगुलर बातें करना ही बंद कर दिया था, मैंने रेगुलर बातें नहीं की हैं उससे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसके लिए ठीक हूँ, वो मेरे लिए ठीक है, बस काफ़ी है इतना। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है चली है, जहाँ पे उसने मेरा साथ दिया है। कभी, हर वक्त नहीं कहूँगा, कभी उसने मेरा साथ दिया है जब वो कांटेक्ट में थी या था। जब वो कांटेक्ट में नहीं थी तो फिर उसकी बात ही अलग है, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरा साथ दिया, मैं आगे बढ़ा, मैंने पीछे कदम नहीं लिए, हमेशा मैंने आगे कदम उठाए हैं, हमेशा मैंने कदम को आगे बढ़ाया है। अभी फ़िलहाल मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। फैमिली मैटर है, खुद का मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई इंसान कदम आगे बढ़ा नहीं सकता है।
दो लोगों में से किसी एक लोग को चूज़ करना, किसी एक को चूज़ करना, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़, क्या क्या कहूँ मैं तुमसे, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूँ। क्योंकि दोनों तरफ मेरे इमोशंस जुड़े हैं, मैं दोनों तरफ, दोनों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन आज क्या है, आज नहीं हो पा रहा मुझसे। आज ऐसा हो गया है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर किसी एक के तरफ एक्शन ले लिया मैंने ना, तो दूसरी तरफ तो गड़बड़ होना तय है। यानी कि किसी एक को चूज़ कर लिया तो कोई एक छूटेगा ही छूटेगा। तुम्हें पता है ना कि ये डिसीज़न लेना मेरे लिए कितना टफ है, कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। क्या करना चाहिए मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, इनके दोस्त ने क्या कहा। ओके, देखिए ज़्यादा कार्ड्स आते हैं ना तो मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। वो कार्ड मैं लूँगी क्योंकि वो कार्ड पहला आया था। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा इनके दोस्त ने। देखिए इसमें भी ज़्यादा कार्ड्स है ना, इसमें 2 कार्ड्स हैं। चलो ठीक है, चलता है इतना कार्ड। 1 मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, दो कार्ड ही आ रहे हैं यहाँ पे, 3 कार्ड है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक ही कार्ड मैं निकाल लेती हूँ खुद से। ओके डिवाइन, ओके चलो कार्ड दे ही दिया डिवाइन ने। बॉटम ऑफ द डेक है मून की एनर्जी। काफ़ी गहरी बातें हुई हैं आज, बहुत गहरी बातें हुई हैं। एंड जो बातें हुई हैं ना वो आपको सुनकर हैरानी भी होने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके सो यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं, आप लोग देख सकते हैं कार्ड में। देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बताते हुए दिख रहे हैं कि देखो इस तरीके से हिम्मत हारने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मानता हूँ कि तुम्हारे सामने क्रॉस रोड है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आए हैं, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। बट हाँ, तुम ट्राई करना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बस में जो है ना चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, थोड़ा सा शांत रहो, गुस्सा कम दिखाओ। गुस्सा भी तो आपको ज़्यादा आता है ना, आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो, शांत दिमाग से सोचो, बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है, बहुत कुछ कर लोगे। अगर शांत दिमाग से सोचते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके अनुसार से चलते हो तो बहुत सारी कुछ चीज़ें कर लोगे, ठीक है। तुम्हारे रिलेशनशिप में सक्सेस तो मिलेगी, ये तो मुझे पता है, क्योंकि तुम प्यार करते हो उससे, तुम प्यार करते हो, तुम प्यार जो है करना जानते हो, तुम प्यार की वैल्यू करना जानते हो। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में जितनी भी चीज़ें रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा फील हो रहा है कि ये कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि देख टेंशन मत ले, सक्सेस तो मिलना ही है, सक्सेस मिल के ही रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन ना ले, ठीक है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
दिखाई दे रही हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है जैसे चीज़ें बहुत बेहतरीन होने के चांसेस हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि तुम्हारी बातें सुन के कि चीज़ें बहुत बेहतरीन होने का जो है ना चांस है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं तुम बहुत कुछ फील कर पाओगे। ठीक है, तुम बहुत कुछ देख पाओगे, तुम बहुत सारी कुछ चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, लाइफ में जितने भी चीज़ें हैं तुमने फेस करा है, अकेले फेस करा है, सही है, बट जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम दिल से काम करोगे तो नहीं होगा, यहाँ दिमाग लगाओ। ठीक है, तुम्हें इंतज़ार करना ही होगा, कोई और चारा नहीं है। चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त लगेगा। अब तुम चाहोगे 1 घंटे 2 घंटे 1-2 दिन में हो जाए, तो नहीं होने वाला है। ये फटाफट करके चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट की बात है, इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, जिसको तुम्हें देखना होगा, जिसको तुम्हें सोचना होगा। अगर तुम इस तरीके से छोड़ देते हो बीच में तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, जो चीज़ें फंसी हैं उनको हम सही कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के द्वारा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो भी हुआ ठीक है, हो गया, अब तो कम से कम सही कर दो, है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो हुआ सो हुआ, अब सही करने का जो है ना कोशिश करो, अब जो है ना सही कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है एडवाइस दे रहे हैं कि तुम इंतज़ार करो, क्योंकि जो पैशन तुम्हारे अंदर है वही पैशन उसके अंदर भी हुआ ना, फिर तो तुम दोनों को रोक ही नहीं सकता कोई एक होने से तुम दोनों को नहीं रोक सकता। तुम दोनों को एक का होना ही होगा, तुम दोनों को एक करके ही जो है ईश्वर मानेंगे। तुम दोनों को एक होके ही जो है ना, मुझे लगता है कि चैन आएगा। ठीक है, और तुम जिस तरीके से पैशनेट हो, ठीक है, पैशन है उसके अंदर, तो उसको भी थोड़ा एफर्ट डालने दो भाई। ठीक है, बाकी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल अपने मन को शांत करो, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम्हारे मन में 1000 तरीके के क्वेश्चन, 1000 तरीके का डर सता रहा है। वो डर को शांत करो, क्योंकि डर ही तो वो चीज़ है जो हमें जीतने नहीं देती है। डरने का नहीं, आगे बढ़ने का जो भी है ना, उसको फेस करने का, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही पावर के साथ। और पॉजिटिविटी तो होनी ही चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, और जो भी होगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, है ना। इसलिए पॉजिटिव ही सोचूंगा, ये सोच के तुम मान के चलना। ठीक है, बाकी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर तुम करना चाहते हो तो फिर देख लो, है ना। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप ये सारी चीज़ें जो है ना आपसे रेजोनेट की होंगी। आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच में यही बातें हुई हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और हैं, लेकिन एक रीडिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यस, ये डेली रीडिंग आएगी। एंड देखो, डेली रीडिंग करने का अर्थ ये है कि एक ही टॉपिक पे डेली रीडिंग करना थोड़ा सा वो हो जाता है, और टाइम की भी थोड़ी सी पाबंदी है मेरे पास। ठीक है, इसके वजह से बाकी मैं कोशिश करूँगी आपको रीडिंग देने की। ठीक, तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।